Nexa movie. Check description for previous episode. For watching new web series and movies, subscribe our channel. आप सुन रहे हैं हवेली एपिसोड 2। दोस्ती से बढ़कर एक रिश्ता। देर रात जागने की वजह से मैं अगली सुबह देर से उठी। मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। एक ही रात में बहुत कुछ बदल चुका था। तुषार ने आकर मुझसे कहा, तुम अब तक सो रही थी? वहाँ नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तो तैयार भी हो गया था और मैं अभी तक नाइट गाउन में ही थी। मैंने अपने बैग से टॉवल लिया और बोली, बस 5 मिनट में मैं तैयार होकर आती हूँ। उस टॉवल के साथ मैं बाथरूम में घुस गई। 30 मिनट में मैं अपने गीले बालों में टॉवल लपेटे बाहर आ गई। तुषार अभी भी कमरे में सोफे पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और टॉवल अपने बालों से खींचकर बोली, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो? तुषार ने मेरी आंखों में देखकर मुझसे पूछा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम रात को सोई नहीं थी? मैं सच बोलूंगी उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने तुषार से झूठ बोल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात में हवा बहुत तेज चल रही थी और मैं खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी वजह से मेरी आंखों में कुछ गिर गया, इस वजह से वो लाल हो गई। सच बोलती तो तुषार परेशान हो जाता। तुषार ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये उसका केयरिंग नेचर ही तो था जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। मैंने उसके हाथों की हथेलियों को अपनी हथेलियों के बीच दबाकर कहा, कुछ ऐसा होगा तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगी। फिर हम दोनों सबके पास हवेली के गार्डन में गए। वहाँ सब हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे आता देख अलीसा ने कहा, अंतरा, तुम्हारे बड़े पापा ने जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें भेज दी हैं और आज तुम्हें कॉलेज आने से मना किया है। वो आज हवेली पर तुमसे मिलने आने वाले हैं। बड़े पापा हवेली पर आने वाले थे? इसका मतलब साफ था कि वो मुझे यहाँ ना रहने की सलाह देने ही आने वाले थे। लेकिन मेरा फैसला पक्का था। मैंने यहाँ पर रहने का पक्का इरादा बना लिया था। बड़े पापा वैसे तो मान ही गए थे, फिर भी वो आज आ रहे थे तो मेरे पास उनसे मिलने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरे सारे फ्रेंड्स चाय नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गए। तुषार ने मेरे पास आकर पूछा, तुम्हें जरूरत हो तो मैं यहीं पर रुक जाऊं? मैंने तुषार को समझाते हुए कहा, नहीं, मेरे बड़े पापा को मैं अच्छे से जानती हूँ। उन्हें मनाना मुझे अच्छे से आता है। तुम बेफिक्र होकर कॉलेज के लिए निकलो। सबके जाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। मैंने अपना मोबाइल लिया और उसमें गाने चलाने लगी। मेरे अकेलेपन को ये गाने ही दूर करते थे। जब से पापा की मौत हुई, मम्मी तो अपने आप में ही खोई रहती थी। कभी कंपनी तो कभी उनका बाहर जाना लगा ही रहता था। मुझे तब से गाने सुनना अच्छा लगता है। 1 घंटा हो गया था लेकिन बड़े पापा अभी तक नहीं आए थे। मैंने गाने बंद किए और नीचे आ गई। नीचे पहुंचते ही मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बड़े पापा नीचे फर्श पर बेहोश पड़े थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़े पापा के पास गई। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं उठे। मैं जल्दी से किचन में जाकर पानी लेकर आई। उस पानी से मैंने उनके मुंह पर छींटे डाले। पानी मुंह पर पड़ते ही वो होश में आ गए। मैं बड़े पापा से एक के बाद एक सवाल करने लगी। बड़े पापा, आपको क्या हुआ था और आप यहाँ कब पहुँचे? बड़े पापा ने फिर से वही बात करते हुए कहा, तुम अभी कुछ मत पूछो, तुम सिर्फ मेरे साथ हमारे घर चलो। ये हवेली हमारी थी, फिर भी वो मुझे यहाँ पर रहने से मना कर रहे थे। मुझे इसी हवेली में रहना था, इसलिए मैंने बात को बदलते हुए कहा, आप पहले आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बड़े पापा ने सीधे ही कहा, तुम बात को बदलने की कोशिश कर रही हो, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना आसान लग रहा है। ये सब उतना आसान नहीं है। तुम अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रही हो। बड़े पापा आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। उनकी बातों में उनकी परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उस वक्त तुषार ने आकर कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हर वक्त अंतरा के साथ रहूंगा, उसे छोटी सी आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही तुषार ने आकर सब कुछ संभाल लिया। वो मेरी एक बात नहीं मानता था। मेरे मना करने के बावजूद वो यहाँ आ गया, जिसका मतलब साफ था कि वो मेरे कहने पर कॉलेज तो गया था लेकिन वहाँ क्लास अटेंड किए बिना ही वापस हवेली पर आ गया था। बड़े पापा थोड़ा गुस्सा होकर थोड़ी टेंशन वाली आवाज में बोले, तुम सब एक जैसे ही हो, कभी किसी की बात नहीं सुनते।
तुम्हारी वजह से ही अंतरा को यहाँ आने की हिम्मत मिली है। पापा के बाद उन्होंने ही मुझे संभाला था। उन्होंने मुझे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इसी वजह से वो मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। मैं भी अपने बड़े पापा से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन मुझे उन पर बोझ नहीं बनना था। इसलिए मैंने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का सोच लिया था। तुषार बड़े पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक उनकी बातचीत चली। फिर बड़े पापा मुझे गले लगाकर मेरी तरफ मुस्कुराकर चले गए। तुषार हर बार मुझे सारी मुसीबतों से बचा लेता था। हमारे बीच दोस्ती से बढ़कर भी एक रिश्ता था, लेकिन जीवन में मेरा लक्ष्य कुछ और ही था। इसलिए मैं अभी इस रिश्ते को कोई भी नाम देना नहीं चाहती थी। तुषार ने मेरे पास आकर कहा, अब तो मुस्कुरा दो, तुम्हारे बड़े पापा मान गए हैं। अब वो तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे। मैंने छोटी सी स्माइल कर उसे गले लगाकर कहा, तुम मेरे साथ हो, इसलिए मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं होती। मेरी बातें सुनकर तुषार ने मुझे और जोर से अपनी बाहों में कस लिया। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, तुषार सब कुछ चुटकी बजाकर हल कर देता था। मैं तुषार की बाहों में ही थी। तब मुझे कुछ अलग सा महसूस होने लगा, जैसे कि तुषार के अलावा भी किसी ने मुझे पकड़ा हो। मुझे अचानक से घुटन महसूस होने लगी। मैंने तुषार को धक्का दिया और उससे दूर हो गई। तुषार मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। मेरे पास उसकी तेज नजर में छिपे सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैं यही सब सोचने लगी, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया।